जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ वो मरने के लिए पैदा हुआ। अब जिससे मरना ना है वो मेरे पास को आ जा, मुझसे कह दे कि मुझे मरना है ना, मरना है यार, बोलो यार, मरना है ना जी। अच्छा कब मरना है किसी को पता नहीं यार। जब पता नहीं तो फिर गुनाह क्यों करते हो? पता नहीं फिर नमाज़ें क्यों छोड़ते हो? अभी हमारे मौलाना आसिम अल क़ादरी साहब ने हाथ उठवाए, कितनों ने ईशा की नमाज अदा की। वो पहले तो बेचारे पता ना क्या समझे लोगों ने, सबने उठा दी उसके बाद फिर समझ गए तो फिर नीचे को कर लिए। तो यार जब पता है कि मौत आनी है और मालूम नहीं कब आनी है तो फिर नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा एक बात और मुझे बता दें, गुनाह इंसान करता है, शराबें भी पी रहे हैं लोग, बड़ा अफसोस होता है जब कोई गैर मुस्लिम हमसे कहता है कि यार तुम्हारे मुसलमान पीते हैं, बड़ा अफसोस होता, दिल रोता है। शराबें पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। अच्छा बताओ ये काम करते हुए अगर मौत आ गई अच्छी होगी मौत? बताइए यार। तो फिर क्यों गुनाह करते हो? फिर क्यों नमाज़ें छोड़ते हो? फिर क्यों चौराहों पर खड़े होकर एक दूसरे की बहू बेटियों को तकते हो? किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाते हुए मौत आ गई, पता थोड़ी है किस वक्त मौत आ जाए। मैं भी बोल रहा हूं यहाँ पर, बोलते बोलते मौत आ जाए, कोई भरोसा थोड़ा ही है। कुछ नहीं पता, ये हकीकत है कि मौत आएगी, लेकिन ये पता नहीं कब आएगी। और अगर कुरान पढ़ते हुए मौत आ गई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए यार अगर कुरान पढ़ते हुए मौत आ गई कैसी मौत होगी? नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई कैसी मौत होगी? नमाज पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए तुम्हारा जनाजा, तुम्हारी मौत आई, जनाजा निकलेगा, अपना तो अपना गैर भी कहता हुआ नजर आएगा यार ये वो नबी का आशिक है जिसकी रूह निकली है कुरान पढ़ते हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन अफसोस हम कुरान से बहुत दूर हो गए, अफसोस हम कुरान नहीं पढ़ते। बड़ा अफसोस होता हमारी कौम को देखते हुए। हजरात यही हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना चाहिए, ये हमारे नौजवान हैं जिनको कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए। ये हजरात मोहतरम आज कुरान से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। ए लोगों, नमाजों से नमाज़ पढ़ा करो, कुरान की तिलावत करो। और मैं तो यूँ कहता हूँ नमाज तो आज चलो इंसान हफ्ते में चला भी जाता मस्जिद में, मगर बड़ा हल्का समझ रहा है नमाज को भी। नमाजों की पाबंदी किया करो, नमाज जरूरी है। नमाज है तो सब कुछ है वहाँ साहब, और नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन हफ्ते में चला तो जाता है, कुरान हफ्ते में भी खोल कर नहीं देखता, महीने में भी कुरान खोल कर नहीं देखता। इंतजार करता किसी का तीजा होगा, कोई मरेगा, उसके तीजे में जाकर कुरान पढ़ूंगा। किसी के तीजे में जाकर हम कुरान पढ़ेंगे। यार 6-6 महीने तुमने कुरान न खोला, 1-1 साल तुम कुरान नहीं पढ़ते, और फिर तुम 1 साल के बाद किसी के तीजे में जाकर कुरान पढ़ो तो पढ़ोगे क्या? पूछो हमारे अल्लामा साहब से, मौलाना इकबाल अहमद साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी तशरीफ फरमा है। पूछो इन उलमा इकराम से, जो हुफ़ाज़ इकराम से 6 महीने कुरान खोल के न देखे, तो जो 24 घंटे मदरसे के अंदर रट्टा लगाते हैं, मगरिब से लेकर इशा तक, इशा से लेकर 11 बजे तक, सुबह 3 बजे से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक जो पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं कुरान का, रटते हैं, 6 महीना ना खोल कर देखे हालत खराब हो जाती है। यार तुमने तो सिर्फ अभी सही तरीके से नादरा भी नहीं पढ़ा और तुम 6-6 महीने खोल कर नहीं देख रहे, फिर तुम क्या पढ़ते होगे किसी के तीजे में जाकर? मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ लोगों, मैं मना नहीं करता तीजे में कुरान मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, तीजे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो। लेकिन कुरान सिर्फ तीजे में पढ़ने के लिए नहीं, कुरान तो रोज पढ़ने की किताब है। बेशक 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 बेशक, कुरान रोज पढ़ने की किताब है, कुरान को रोज पढ़ा करो। और कुरान से हज़रात मोहतरम सिर्फ मरना मत सीखो कि हम कोई मरेगा तो उसके तीजे में कुरान पढ़ेंगे, मरने में कुरान पढ़ेंगे, बल्कि हज़रात मोहतरम कुरान से मरना भी सीखो और मरने के साथ साथ कुरान से जिंदगी गुजारना भी सीखो। जब तुम कुरान से जिंदगी गुजारना सीखोगे, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ लोगों कुरान पढ़ा करो। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि हज़रात मोहतरम जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। जब तुम कुरान पढ़ोगे और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओगे, तुम्हें पता चलेगा अपनों से बड़ों से कैसे गुफ्तगू की जाती है। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि अपनों से छोटों पर कैसे शफकत की जाती है। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा हराम और हलाल में फर्क क्या है। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा अगर नमाज छोड़ी तो कितना गुनाह मिलेगा। तुम
कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा जिना करोगे तो उसकी सजा क्या मिलेगी। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा जुआ खेलोगे तो उसकी सजा क्या मिलेगी। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा किसी को सताओगे तो उसकी सजा क्या मिलेगी। जब तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाओगे तो उसकी सजा क्या मिलेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ लोगों कुरान पढ़ा करो, अपने घरों के अंदर भी कुरान पढ़ने की ताकीद किया करो, बच्चों से भी कहा करो कुरान पढ़ा करो, तुम भी पढ़ो कुरान को। अगर पढ़ना नहीं जानते, घर के अंदर बीवी कुरान पढ़ना जानती है तो सुबह को फजर की नमाज के लिए उठाओ, उठाने के बाद कहो फजर नमाज पढ़ने के बाद ये ले कुरान पढ़, तू पढ़, मुझे सुना मैं तेरा कुरान सुनूंगा। सुनने का सवाब, पढ़ने का सवाब तुम्हारी बीवी को मिलेगा, पढ़ने का सवाब तुम, सुनने का सवाब तुम्हें मिलेगा। बच्चे कुरान पढ़ना जानते हैं, बच्चों से कहो दुनिया का काम बाद में करना, नाश्ता पानी बाद में करना, पहले कुरान पढ़ा करो। अल्लाह अल्लाह ऐ लोगों तुम कुरान पढ़ो तो सही। आज हम कुरान से इतने दूर होते चले जा रहे हैं। सुनो, अगर तुम कुरान से दूर होगे कुरान तुमसे दूर हो जाएगा। तुम कुरान से दूरी बनाओगे कुरान तुमसे दूरी बनाएगा। मैदान महशर में पहुंचोगे कुरान जब तुमसे दूर होगा, अल्लाह पर तुम कहोगे परवरदिगार जन्नत अता फरमा दे। रब फरमाएगा अरे जो किताब मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए भेजी थी वही किताब तुमसे दूर है, तुम्हें जन्नत कैसे मिल जाएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जन्नत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, जन्नत चाहते हो तो कुरान की तालीम बच्चों को दिलाओ, जन्नत चाहते हो तो कुरान पर अमल करो, जन्नत चाहते हो कुरान पढ़ो। ऐ लोगों आज तुम जन्नत को समझ रहे हो, जन्नत हमें ऐसे मिल जाएगी। आज झूठा भी है वो भी चाहता जन्नत मिल जाए, मक्कार है वो भी चाहता जन्नत मिल जाए, हजरात कितना बड़ा चोर हो वो भी चाहता जन्नत मिल जाए। मैं कहता हूँ जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, चोरियां करने से, झूठ बोलने से, गीबतें करने से जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, अगर तुम जन्नत चाहते हो तो ये सखावत हुसैन रज़वी तुमको बताता है जन्नत कहाँ मिलेगी। अगर तुम जन्नत के तमन्ना रखते हो तो नबी की मोहब्बत को दिल में बसाकर नमाजों की पाबंदी करो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। आशिक मुस्तफा बनकर कुरान पढ़ो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसाकर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। आशिक मुस्तफा बनकर ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। और एक जन्नत ही नहीं, ज़मीन तुम्हारी होगी, समा तुम्हारा होगा, मक्की तुम्हारी होगी, मक्का तुम्हारा होगा, शजर तुम्हारा होगा। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लोह कलम तेरे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों अगर जन्नत चाहते हो, मैं बस आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरात जन्नत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, कुरान से मोहब्बत करो। आज लोग कुरान से बहुत दूर हैं, लेकिन मेरे भाइयों कुरान बड़ी मेहनतों से हम तक आया है, कुरान बड़ी मशक्क़तों से हम तक पहुँचाए। इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए हज़रत ज़ुनैरा ने अपनी आंखें दी हैं, इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए हज़रत बिलाल हबशी ने कोड़े खाए हैं, इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए मेरे इमाम ने अपने 18 साल के जवान बेटे को मैदान करबला में कुर्बान किया है। इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए हजरत अली असगर ने 6 माह की उम्र में अपने हुल्कूम में तीर खाया है। इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए करबला के तपते हुए सहरा में 72 जानिसारों की कुर्बानियाँ दी गई हैं, हजारों की कुर्बानियाँ दी गई। इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए लाखों मुसलमान शहीद हुआ। इस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए मुसलमानों कदर करो कुरान की, कुरान पढ़ो। आओ मैं तुम्हें बता दूं कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया है। बात बताकर गुफ्तगू खत्म कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे नबी अपने घर से निकले, आपकी शहजादी हज़रत खातून जन्नत ने अर्ज किया था, ए अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे नबी फरमाते, बेटी आज मैं कुरान सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने कहा था मैं कुरान सुनाने जा रहा हूँ, खातून जन्नत ने अर्ज किया था, अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो कुरान सुनाने के लिए? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ताइफ के बाजार में जाऊँगा कुरान सुनाने, ताइफ वालों को कुरान सुनाने जा रहा हूँ, ताइफ की गलियों में कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कुरान सुनाने के लिए निकले हैं। लोगों पूछो इन उलमाए किराम से, मौलाना असरार साहब भी कुरान सुनाना जाते हैं, मौलाना तहजीब साहब भी कुरान सुनाना जाते हैं, अल्लामा इकबाल साहब भी कुरान सुनाना जाते हैं। पूछो इनसे कुरान सुनाने जब जाते हैं तो हजरात होता क्या है, गलों में हार भी डाले जाते हैं, शरबत के प्याले भी पेश किए जाते हैं हजरात मोहतरम, और नजराना भी पेश किया जाता है, मुसाफा भी किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों, आज दुनिया का सबसे बड़ा हाफिज कुरान सुनाने के लिए निकला है, दुनिया का सबसे बड़ा कारी कुरान सुनाने के लिए निकला है, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती कुरान सुनाने के लिए निकला है। दुनिया के अंदर कितना बड़ा कारी क्यों ना हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा से बड़ा कारी नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कितना बड़ा हाफिज क्यों ना हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा से बड़ा हाफिज नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा से बड़ा मुफ्ती नहीं हो सकता। आज दुनिया का सबसे बड़ा हाफिज
हाफिज कुरान सुनाने के लिए निकला है। मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं ताइफ के बाजार में, मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं ताइफ की गलियों में, ताइफ के लोगों को जमा किया। मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग थी, मेरे नबी ने कुरान सुनाना शुरू किया है। मेरे नबी जब कुरान सुनाना शुरू करते हैं, होना तो ये चाहिए था मुस्तफ़ा के गले में हार डाले जाते, होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा से मुसाफा किया जाता, होना तो ये चाहिए था मेरे मुस्तफ़ा को रात मोहतरम नजराना पेश किया जाता। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग की है, लोगों अब जरा गौर से सुनना, जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान सुनाना शुरू किया है, ताइफ वालों को जैसे ही कुरान सुनाना शुरू किया, लोगों ने कहा दीवाना आ गया, लोगों ने कहा पागल आ गया। मेरे मुस्तफ़ा को पागल कहा जा रहा है, मेरे मुस्तफ़ा को दीवाना कहा जा रहा है। मेरे नबी कुरान सुनाते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा पत्थर मारो, इतने पत्थर इतने पत्थर इतने पत्थर कि मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म लहूलुहान हो गया। लोगों, इतने पत्थर बरसाए गए मेरे मुस्तफ़ा पर। कुरान सुना रहे हैं मेरे नबी, कितनी मेहनतों से कुरान हम तक आया। इस कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे और तुम्हारे नबी ने पत्थर खाए हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटने में पत्थर लगा था, जैसे ही पत्थर लगा मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाते हैं। वो ताइफ वाले आए, आने के बाद मेरे मुस्तफ़ा के हाथों को पकड़ा, पकड़ने के बाद खड़ा किया और निशाने बना बना कर पत्थर मारने लगे। मेरे नबी की पेशानी में पत्थर लगा था, जैसे ही पत्थर लगा अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम खून का फव्वारा निकला जिस्म पर बहता हुआ, मेरे मुस्तफ़ा की नालैन में आकर रुक गया। मेरे नबी की नालैन, मेरे नबी की जूतियां खून से भर गईं। ऐ लोगों, कितनी मेहनत की है मेरे मुस्तफ़ा ने इस कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए। हम कुरान खोल कर नहीं देखते, हम कुरान पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं। ऐ लोगों, कुरान पढ़ा करो। वाकई अगर नबी के सच्चे आशिक हो, वाकई नबी के अगर गुलाम हो, तो कुरान की तालीम को अपने बच्चों को दिलाओ, कुरान पढ़ा करो, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। मेरे नबी तो फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के बाजार में हैं, जूतियां खून से भर चुकी हैं। मेरे नबी पूरा दिन कुरान पढ़ते रहे, लोग पत्थर मारते रहे। अल मुख्तसर ये है, शाम का वक्त होता है, मेरे नबी घर की तरफ को रवाना हुए हैं। जैसे ही घर की तरफ को रवाना हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर को आए हैं, शाम का वक्त हो चुका था। खातून जन्नत की नजर पड़ी अपने बाप पर। बेटी बेटी हुआ करती है, बेटी बाप से बड़ी मोहब्बत किया करती है। बेटी ने देखा बाप सुबह के गए थे, शाम को आए हैं। हज़रात मोहतरम फौरन चेहरा मुस्तफ़ा देखकर जैसे ही हज़रात मोहतरम दौड़ी है, अपने बाप के सीने से लगी है। जैसे ही लगी, हाथ पर मेरे नबी का मुकद्दस खून लग गया। जैसे ही खून लगा है, खातून जन्नत अर्ज करती है, अब्बा हुजूर ये क्या है? मेरे नबी की आंखों में आंसू है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, बेटी आज मैं ताइफ वालों को कुरान सुनाने गया था, कुरान सुनाने का नजराना उन्होंने ये दिया, तेरे बाप पर पत्थर बरसाए हैं। इतने पत्थर बेटी, तेरे बाप का जिस्म लहूलुहान हो गया। इतना सुनना, अल्लाह अकबर, खातून जन्नत की चीख निकल गई, खातून जन्नत रोने लगी। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोकर अर्ज करती है, ए अब्बा हुजूर क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? मेरे नबी फरमाते, बेटी हाँ अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। क्या आप अल्लाह की, क्या हमारी किताब सच्ची नहीं है? कहा हमारा कुरान भी सच्चा है। कहा हमारा खुदा सच्चा नहीं? कहा हमारा खुदा भी सच्चा है। मेरे नबी फरमाते, बेटी क्यों पूछ रही है? अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर मैं रब की बारगाह में शिकायत अर्ज करना चाहती हूँ। ऐ परवरदिगार, जब तू भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, तो फिर जब तेरा नबी सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तू भी सच्चा है, जब मेरा बाप मक्के की गलियों में चलता है उसके रास्ते में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? जब मेरा बाप तबलीग इस्लाम करता है, मेरे बाप के ऊपर पत्थर क्यों मारे जाते हैं? जब मेरा बाप खाना काबा में जाकर तेरी इबादत करता है, उसके ऊपर ऊंट की ओजड़ियां क्यों डाली जाती है? जैसे ही ये कहा था, मेरे नबी ने अपनी बेटी के लबों पर उंगली रख दी, फरमाया, बेटी सब्र कर, सब्र कर, आज मैं अल्लाह से सौदा कर कर आया हूँ। कहा कैसा सौदा? मेरे फरमाते हैं, ए बेटी जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, मेरी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, गुनाहों की बुनियाद पर गुजरा ना जा रहा होगा, उस वक्त में रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, परवरदिगार ताइफ के बाजार में कुरान सुनाने का अगर नजराना देना चाहता है तो यह नजराना दे दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को पुल सिरात पार कराकर जन्नत का परवाना आता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, कुरान
बड़ी मेहनतों से हम तक आया है। अलमुख्तसर ये कि हज़रात कुरान पढ़ा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, बोलने में जो गलतियाँ खामियाँ हुई हों परवरदिगार अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। इस पर मुझे आप सभी को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सभी हज़रात बुलंद आवाज़ से कलिमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।